हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7B एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको 7A एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। तो चलिए आगे हम अपने वीडियो को बढ़ाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूले अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आगे हम बढ़ते हैं इस सीरीज़ में। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब इसका आपको समाकलन करना है। तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। तो ये हो गया, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पर a कांस्टेंट है, समाकलन करेंगे x² का। फिर आपके पास b कांस्टेंट है, समाकलन करेंगे x का। और c आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ हो जाएगा इंटू 1 कांस्टेंट के लिए। तो x का समाकलन हो जाएगा x³/3 और x का समाकलन x²/2। ये देखिए x की पावर n से, और 1 का समाकलन क्या होता है x, और कांस्टेंट c डैश हमने यहाँ पर जोड़ लिया क्योंकि c हमारे पास पहले से था। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx और प्लस c डैश। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसी तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8x⁴ माइनस का 4x⁴ और प्लस का 6 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको आप लगा सकते हैं। तो किस तरीके से लगाएंगे इसको हम, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा 8x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस 6 dx। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर करेंगे। x⁴ का समाकलन होगा, माइनस 4 आपके पास कांस्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पावर में 7 है, तो आप इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर आपके पास दोनों पावर में 7 है, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4x⁴ और प्लस 6। वैसे क्वेश्चन इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन ये दिया है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए x⁴ का हम जब करेंगे तो x⁴ का क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़िए, तो हो जाएगा x⁴ 8/8 और प्लस का 6x और प्लस का c। ठीक है, तो ये हो जाएगा x⁴ 8/2 प्लस 6x और प्लस का c। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x प्लस 2 sin x और माइनस का 3 cos x dx। इसका आपको समाकलन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं e⁴x, क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, प्लस 2 sin x माइनस का 3 cos x। इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e⁴x, 2 कांस्टेंट है, समाकलन करेंगे sin x का। ठीक है, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह भी लगा दीजिए। माइनस 3 कांस्टेंट है और समाकलन करेंगे cos x का। ठीक है, तो e⁴x का समाकलन क्या होता है, e⁴x। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x। और cos x का समाकलन क्या होता है, sin x और प्लस का c। वैल्यू आ जाएगी e⁴x माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x और प्लस का c। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस का cos x प्लस का sec x इंटू tan x और ये हमारे पास है dx। चलिए, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x² का। यहाँ पर आपके पास cos x का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x इंटू tan x का। तो फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। x² का समाकलन x³/3
कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, और सेक एक्स tan x का समाकलन होता है सेक एक्स, और कांस्टेंट सी हमने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है x+3 और 2x+5, यहाँ पे दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है। तो देखिए अभी हम मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट सेकंड नहीं करा रहे हैं, वो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो आप दो आपके पास गुणनखंड है तो आप इसका गुणा कर सकते हैं। देखिए इसका गुणा करिए, तो इसका जब x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², हो जाएगा 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 5, और 6 5 कितना हो जाएगा 11x हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6x, और ऐसा करेंगे 5, तो 6 5 11, फिर 5 में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे तो x का समाकलन x³/3, और x का समाकलन x²/2, 15 कांस्टेंट, और 1 का समाकलन x, और प्लस का c। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x का होल क्यूब अपॉन √x dx। तो इसको भी देखिए हम सिंपल तरीके से ही करेंगे। यहाँ पर होल क्यूब है, होल क्यूब का ब्रैकेट कर देंगे पहले। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² और +3ab² डिवाइड बाई √x का मतलब x⁻1/2। चलिए इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x⁻−1/2 हो गया। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 में 1/2 घटाएंगे तो 3 दूना 6, और 6 में से 1 जाएगा 5, x⁻5/2। इसको जब घटाएंगे तो 1 में 1/2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x⁻1/2, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1/2, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2 dx। चलिए जब इसका समाकलन करेंगे, देखिए x⁻n सभी में बन रहा है, तो x⁻n पावर में एक जोड़ेगा तो -1/2 में एक जोड़िए, तो ये हो गया x⁻1/2 अपॉन 1/2। इसमें एक जोड़ेंगे पावर में तो ये हो जाएगा 7/2 अपॉन 7/2। इसमें पावर में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x⁻में 3/2 अपॉन 3/2। इसमें पावर में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x⁻में 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस का c। तो वैल्यू आ गई 2x⁻1/2, 2/7 x⁻7/2, ये 3 कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, x⁻3/2 और प्लस 2/5 x⁻में 5/2 और प्लस का c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ + 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ x² + 1 dx, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से पहले इसको आप लिख लेंगे 3x³ + 2x² + 3x + 1 डिवाइड बाई 3x² + 1, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चंस में एक चीज़ हम आपको और बता दें, जब भी आपके पास इस तरीके से कोई भिन्न होती है और उस भिन्न में आपके पास क्या हो कि हमारे पास अगर आपके पास हर की घात हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। समाकलन तभी होगा जब हर की घात बड़ी होगी। तो ये आगे टॉपिक आपको बताया जाएगा, उसको बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है। जिस भिन्न में हर की घात बड़ी होती है, यहाँ पे हर की घात कितनी है 3, और यहाँ पर अंश की घात कितनी है 3, हर की घात कितनी है 2। तो आप देख सकते हैं हर की घात अंश की घात से छोटी है, तो ये उचित भिन्न में नहीं है। तो किसी भिन्न का समाकलन हम तभी करते हैं जब वो उचित भिन्न में होती है। अब उचित भिन्न बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इसका हम डायरेक्ट आप कुछ मल्टीप्लाई कर लें या कुछ कॉमन लेकर फैक्टराइज कर लें और इसको सॉल्व कर लें, या फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मेथड हैं। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफिकेशन इसका ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 3x कॉमन ले लें इन दोनों से, तो यहाँ से जब हमने कॉमन लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हमने 3x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा। इसके बाद जब यहाँ से 3x से हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, +1। और हमारे पास क्या है, देखिए 2x² है +1 है, तो 2x² है +1 है। अगर यहाँ पे 2 अगर हम करें तो यहाँ पे -1 करना होगा, तो 2x² + 2 में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x² + 1, और यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया -1। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए 2x² + 2 हो जाएगा और 2 में घटाया देंगे 1। तो आपने हमने इस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 3 कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, x बचेगा हमारे पास, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -1/3 x² + 1, और ये हमारे पास हो गया dx। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, x²/2 और 2/3 हो गया, 1 का समाकलन x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और 1/s² + 1 समाकलन हो जाएगा tan 1x प्लस का c। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और आप ध्यान दीजिएगा जब हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास यही वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है ना, डिवाइड जब करेंगे तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस का √x और ये हमारे पास क्या है dx। ठीक है, तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप कह सकते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं, -1/√x और ये हमारे पास है dx। इसको कह सकते हैं x की पावर -1/2 और ये हमारे पास है x की पावर 1/2। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर -1/2 + 1 ऐड करेंगे तो x की पावर में 1/2/1/2 और इसमें जब ऐड करेंगे तो x की पावर में 3/2/3/2 और प्लस का c। ठीक है, तो जाएगा 2x की पावर 1/2 -2/3 x की पावर 3/2 और प्लस का c। आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं या फिर इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4x + 5 डिवाइड बाई √x और ये हमारे पास है dx। तो चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए √x का मतलब x की पावर 1/2 होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 में जब 1/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो x की पावर में क्या हो जाएगा 3/2 और 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x की पावर में 1/2 और जाएगा 5 टाइम्स x की पावर में -1/2 और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x की पावर में 5/2/5/2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड होगा 3/2/3/2, इसमें पावर में ऐड करेंगे तो x की पावर 1/2/1/2 प्लस का c। तो वैल्यू हो गई 6/5 x की पावर 5/2 और प्लस 4 दूना 8/3 x की पावर 3/2, 5 दूना 10 x की पावर 1/2 और प्लस का c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन a + x dx। अब आप देख सकते हैं ये भी उचित भिन्न में नहीं है, हमेशा हर की घात क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से जब कोई भिन्न होती है तो किसी भिन्न का आप समाकलन तभी कर सकते हैं जब वो उचित भिन्न में हो। तो उचित भिन्न बनाने के लिए या तो आप भाग करेंगे या तो फिर कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट। तो इसका भी आसानी से कैलकुलेशन हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पर a जोड़ दिया और a घटा दिया। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 और इसको इससे डिवाइड करेंगे a + x और ये हो जाएगा dx। तो ये देखिए 1 हो गया, a कांस्टेंट बाहर कर लिया और ये हो गया dx अपॉन x + a। ठीक है, चलिए 1 का समाकलन क्या हो गया x और ये आपके पास a हो गया। अब देखिए यहाँ एक हम फार्मूला आपको बता रहे हैं, आप इस फार्मूले को देख लीजिएगा कि आगे क्या इसका प्रोसेस है, हम आपको बाद में बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि है, एक बहुत ही अच्छा फार्मूला आपके पास है। अगर आपके पास क्या हो जाए f(x) का अवकलन, ठीक है, f'(x) अपॉन f(x) आपके पास कोई वैल्यू है और आप देख सकते हैं अगर इसका अवकलन अंश से बन रहा हो, f(x) का अवकलन क्या है f'(x), ये दिख रहा है ना, आप देखिए यहाँ पर
एफ एक्स एफ डैश एस क्या होता है? एफ एक्स का अवकलन होता है। तो अंश का हर का अवकलन कहाँ बन रहा है? अंश पे। तो इसका समाकलन होता है log एफ एक्स, यानी log ऑफ हर और प्लस का सी। तो ज़रा इसका कैलकुलेशन करिए, इसका ज़रा अवकलन करिए। देखिए एक्स का अवकलन 1 हो गया और ए का अवकलन क्या हो गया? 0। तो इसका अवकलन क्या हो रहा है? 1 बन रहा है ना आपके पास। तो इसका समाकलन क्या रखेंगे? log में x प्लस 1। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, और ये है डी एक्स। दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। एक तो सिंपल आपके पास ये क्या है? ये फार्मूला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको सिंपल अगर तरीके से करें तो ये देखिए 1 का समाकलन क्या है? यक्स। यक्स का समाकलन क्या होगा? यक्स स्क्वायर बाई 2। 1 अपान फैक्टोरियल 2 कांस्टेंट है। यक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3। फैक्टोरियल के विषय में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है। और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4/4 और प्लस डॉट डॉट। ठीक है, समाकलन हो गया, प्लस सी जोड़ दिया। यक्स 2 को आप क्या कह सकते हैं? फैक्टोरियल 2 कह सकते हैं। ये देखिए एक्स क्यूब हो गया और 3 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। एक्स की पावर 4 हो गया और 4 इंटू फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और प्लस डॉट डॉट, और ये हमारे पास क्या है? प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया। 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट -1 और प्लस का सी। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास प्रसार होता है। ठीक है, आपने लिमिट्स में पढ़ा था ई की पावर एक्स का प्रसार 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल 3। ये किसका प्रसार होता है? ई की पावर एक्स का। ये देखिए ई की पावर एक्स हो गया और -1 प्लस सी, इसको हमने क्या लिख दिया? प्लस का सी डैश लिख दिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। तो इसका समाकलन हो गया ई की पावर एक्स प्लस सी डैश। लेकिन आंसर आपको यहीं पर आ रहा होगा। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं, मैंने आपको ये कैलकुलेशन बता दिया। अब अगर आप यहाँ पर इसको फॉर्मूला लगाएं तो यहीं पर हो सकता है, क्वेश्चन बहुत छोटा हो सकता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास दिया गया है 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डी एक्स। तो देख सकते हैं कि ये फार्मूला किसका बन रहा है? ई की पावर एक्स का आपके पास बन रहा है, और ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स प्लस सी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट में सी रह कि सी, लेकिन वो कांस्टेंट की तरफ होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये बहुत ही आसान सा हो गया है। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो ये देखिए इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं? ये देखिए पहले हमने क्वेश्चन लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 का अंदर गुणा करिए तो एक्स की पावर 1/2 हो गया, और इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1/2, 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो एक्स की पावर 5/2 ये हो जाएगा डी एक्स। एक्स की पावर 1/2 का समाकलन एक्स की पावर में 3/2 अपान 3/2। इसका समाकलन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर में 7/2 अपान 7/2 प्लस का सी। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3 एक्स की पावर 3/2 2। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 था आपके पास। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, और ये हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। ये देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है आपके पास, तो किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं? ये देखिए सेक का मतलब हो जाएगा 1/cos, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर, और हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर दिया। एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा और cos चला जाएगा हमारे पास ऊपर, तो ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आगे आपकी चैप्टर के हिसाब से भी लग सकता है प्रतिस्थापन विधि, लेकिन चूँकि अभी आपको आगे पढ़ाना है तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं लगा रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं, साइन इंटू साइन। तो 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और cos अपान साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो आपने फार्मूला पढ़ा था कॉसेक इंटू कॉट, ये क्या होता है, माइनस का कॉसेक थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस का 2/x और प्लस e की पावर x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस का 2/x e की पावर x dx। तो चलिए साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस का cos x, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, और e की पावर x का होता है e की पावर x प्लस c। इसको आप पहले रख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस cos x, और इसमें आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा log x² प्लस c। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x, और समाकलन आपने पढ़ा था cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx, इसको हम चेंज करेंगे। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास ये नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर। तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x और माइनस का 1। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx और माइनस का 1 dx। तो cosec स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, माइनस cot x और प्लस का c। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का x प्लस cot x प्लस का c। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है e की पावर log x बेस में e डिवाइड बाई x। ठीक है, तो ये देखिए आगे वाली एक्सरसाइज पर ही आधारित क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बिना आगे वाली एक्सरसाइज के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, इसको वैसे भी हम लगा सकते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन को हम लगा पाएंगे, यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि e की पावर log और यहाँ पर a और यहाँ पर बेस में, ये पूरी वैल्यू आपके पास हट जाएगी और वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log की। तो देखिए ये पूरी वैल्यू हट जाएगी, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x, और ये देखिए x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ वैल्यू बचेगी 1, और 1 का समाकलन क्या होता है, x प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस का 5/x e की पावर x। अभी देखिए हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है sin x वाला, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। cos का समाकलन sin x, 1/x का समाकलन log x, और e की पावर x हो जाएगा e की पावर x प्लस का c। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 माइनस का cos x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि देखिए आपके पास डायरेक्ट इसमें कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखिए 1 + cos x का हमने ऊपर गुणा किया और 1 + cos x का हमने हर में गुणा कर दिया। ठीक है, अभी डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा था, तो ये देखिए हो गया 1 + cos x और 1 + cos x 1 - cos x, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर x। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन रही है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या बन रही है, 1 - cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x से आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 1/sin स्क्वायर x और ये हो जाएगा cos/sin स्क्वायर x। तो ये देखिए 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x
और cos अपॉन साइन, एक साइन से cosec x बन जाएगा और cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x। अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन रहा है, cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है माइनस का cot x, ठीक है, और ये होता है माइनस का cosec x प्लस का c। तो हमारे पास आंसर आ गया cot x प्लस का cosec x और प्लस का c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस cos 2x। अब इसका आपको करना है, यहाँ पे देखिए सीधे आपके पास कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। देखिए cos 2a का फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वो फार्मूला है जैसे 1 कैंसिल हो जाए, तो कौन सा बन रहा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये देखिए 1 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा जो कि बाहर हो गया, और cos स्क्वायर क्या हो जाएगा cos, तो ये जाएगा अंडर रूट cos x का समाकलन sin x प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहा है 2 माइनस 3 sin x और अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन cos स्क्वायर x और माइनस 3 अपॉन cos स्क्वायर x। तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और साइन एक cos बचेगा तो 1 अपॉन cos सेक हो जाएगा, और साइन अपॉन cos क्या बचेगा tan। अब देखिए आप इसका जब समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर का समाकलन tan x और सेक x tan x का समाकलन हो जाएगा सेक x प्लस का c। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x माइनस 1 ये हो जाएगा dx। चलिए तो इसका सोल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x माइनस 1 और ये हो जाएगा dx। तो चलिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 ये है, 1 अपॉन साइन ये cosec हो जाएगा, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x माइनस 1 dx। 2/3 कांस्टेंट है और ये समाकलन होता है माइनस का cosec x का, और 1 किसका होता है x का। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2/3 cosec x प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है उचित भिन्न आपका नहीं है, इसमें आपके पास क्या है हर की घात आपके पास बड़ी है। तो देखिए इसका भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करके इसका आपको बता देते हैं कि इस तरीके से भी। तो कितनी बार जाएगा ये आपके पास एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। ये डिवाइड कब तक करते हैं जब तक पावर कम नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये देखिए अभी, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है पावर सेम हो रही है, ठीक है। तो इसको फिर से ले जाएंगे तो ये कितना जाएगा -1 टाइम्स जाएगा। तो जब -1 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो अब इसमें लिखते कैसे हैं, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है भागफल, ठीक है, और प्लस डिवाइड, प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे शेषफल लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखिए ताकि कैलकुलेशन करने पर, ये देखिए बीजगणित का भाग आपने बहुत किया होगा, ठीक है। तो ये बीजगणित का भाग है, इस प्रकार से करते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो अब समाकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा x³ 1 का x, और ये इसका समाकलन क्या होगा tan इनवर्स x और प्लस का c। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। चलिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, संयोगी का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लस साइन एक्स किया और यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। इसका ज़रा गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर। अब ये देखिए एक 1 अपॉन कास क्या हो जाएगा सेक और साइन अपॉन कास क्या हो जाएगा टैन और साइन स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका तो समाकलन होता है, टैन स्क्वायर एक्स का तो नहीं होता, तो इसको चेंज कर लीजिए। तो टैन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब आप समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक एक्स और इसका हो जाएगा टैन एक्स माइनस एक्स प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 23 है। इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos क्यूब एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन को लिखेंगे 5 cos क्यूब प्लस 2 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कास स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 cos क्यूब एक्स डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इससे डिवाइड करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन को अंदर ले लिया हमने और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए एक से कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा 5 cos एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा साइन अपॉन कास स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, 5/2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन साइन कॉस एक्स हो जाएगा और एक साइन से कास अपॉन साइन काट एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे तो 1 अपॉन कास क्या हो जाएगा सेक एक्स और साइन अपॉन कास क्या हो जाएगा टैन एक्स। चलिए, तो कास एक्स इंटू काट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स और सेक एक्स टैन एक्स क्या होता है, सेक एक्स और प्लस का सी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का 5/2 कास एक्स प्लस का सेक एक्स और प्लस का सी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स प्लस ए और प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स प्लस ए और प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस बी। इसमें हम संयुग्मी का गुणा कर रहे हैं तो इसका संयुग्मी क्या बनेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए हमने ऊपर गुणा किया अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए और माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा एक्स प्लस बी। ब्रैकेट को ओपन कर दें। ये देखिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा a माइनस का b। a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा x प्लस ए की पावर 1/2 और ये बचेगा x प्लस बी की पावर 1/2। देखिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर एक फार्मूला और देख लीजिए, आगे भी जब हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। फार्मूला क्या है, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का टर्म हो ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, तो अभी आपने एक्स की पावर एन पढ़ा था। अगर सपोज़ करें आपके पास इस टाइप का टर्म हो, अभी ये प्रतिस्थापन विधि हम इसमें लगाएंगे, आगे हम इसको बताएंगे इससे किस तरह से कैलकुलेशन होगा, अभी हम इसको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी हमारा टाइप बन रहा है यक्स की पावर एन टाइप है, ये देखिए यक्स है, यक्स स्क्वायर नहीं है, यक्स क्यूब नहीं है, ये क्या है, यक्स है, और इसके साथ कुछ कांस्टेंट इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो जब भी इस टाइप का टर्म हो तो इसका समाकलन यक्स की पावर एन की तरह होता है। तो ये देखिए क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा n+1 डिवाइड बाई n+1। बस एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो भी यक्स का गुणांक होगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी यक्स का गुणांक होगा उससे हमें डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप उसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास यक्स की पावर एन तो नहीं, लेकिन उसके जैसा ही बन रहा है। देखिए जब हम इसका समाकलन करेंगे तो कुछ इसी टाइप का है, एक्स प्लस ए की होल पावर एन। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, एक्स की पावर एन लगाएंगे तो 3/2 अपान 3/2, और यक्स के गुणांक से डिवाइड करना है, तो यक्स गुणांक क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। ये भी हमारे पास कुछ वैसे ही वैल्यू बन रही है, यक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपान 3/2, और यक्स के गुणांक डिवाइड करेंगे इंटू 1, यही वैल्यू आ गई हमारे पास। और प्लस में क्या हो जाएगा सी, 2/3 आ जाएगा, बाहर कर लिया हमने, तो 2 अपान 3 ए माइनस बी, और ये हो जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस का सी। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 डिवाइड बाई 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं, साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए साइन की पावर 8 को साइन की पावर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको भी इसी तरीके से कॉस की पावर 4 का स्क्वायर घातांकों के नियम से ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये देखिए हमारे पास फार्मूला बन रहा है अंश में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस का बी, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर देखिए क्या है माइनस का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास वैल्यू बच रही है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये पावर 4 होगा यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बन रहा है साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर। डिवाइड में क्या बच रहा है, डिवाइड में बच रहा है साइन की पावर 4 और प्लस कॉस की पावर 4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। और ध्यान से देखिए ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसका होता है cos 2a का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए cos 2a का समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हम फिर से एक फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। अगर इंटीग्रेशन में दिया जाए cos ax, ठीक है, तो ये देखिए cos x टाइप का है, तो cos x का समाकलन क्या होता है माइनस साइन cos x का होता है साइन x, तो इसका भी क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, cos x टाइप का था, और जो भी x का गुणांक होगा उससे हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला आपके पास, इसका अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो x के गुणांक से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई साइन x अपान a प्लस सी। तो cos 2a का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x, भाई cos x का साइन x होता है, तो cos 2x का साइन 2x, और ये x के गुणांक से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो आगे फिर हम चर्चा करेंगे इसकी, ओके।